जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते, हरगिज़ हुआ पड़ा है कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। आवाज मेरी क्लियर है ना? तो आज हमारा ओम शांति। ओम शांति। तो आज हमारा थर्ड डे है, एक्चुअली थर्ड डे है बट सेशन हमारा आज सेकेंड ही स्टार्ट होगा ना, क्योंकि हमको फर्स्ट डे तो थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था, इसलिए 2 दिन लग गए फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने में, विच इज सोल का चैप्टर है ना, कि हमको पता चला मैं कौन हूँ, सोल हूँ, ये बॉडी नहीं हूँ, है ना। और जो आत्मा, मैं आत्मा बनी हूँ 7 गुणों से ना, प्रेम, सुख, शांति, प्यार, आनंद, ज्ञान, है ना, ये 7 गुणों से हम बने हुए हैं। मैं आत्मा बनी, हर एक आत्मा इससे बनी, और यही, इसी की प्यास है हर एक को, यही चाहिए, है ना। और ये मिलेगा भी अपने से कनेक्ट करने से। बाहर की फिजिकल चीजें मुझे ये प्रेम, सुख, शांति नहीं दे सकती, है ना, ये भी हमने समझा। इनफैक्ट उन पे डिपेंडेंसी मेरी पावर्स को, मेरी एनर्जी को उल्टा डिप्लीट कर दिया ये, है ना। तभी आज हमको सब कुछ होते हुए भी, है ना, वो पीस, वो हैप्पीनेस नहीं एक्सपीरियंस होता। और उल्टा आप देखो ये 7 गुण है ना, इस 7 गुण ही हम बाहर ढूंढ रहे थे, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, जब हम बाहर की चीजों पे ढूंढ रहे थे तो वो चीज क्या बन गई, डिजायर बन गई, है ना, कि मुझे ये चाहिए, चाहिए ही, क्योंकि मुझे खुशी चाहिए, है ना। फिर अगर नहीं मिलता है तो गुस्सा आता है, क्यों नहीं मिला, क्योंकि खुशी है ना मेरी डिपेंडेंट, तो वो क्रोध, है ना। फिर एंगर, फिर अगर मिल गया तो और मिले, क्योंकि जितना मिले उतनी खुशी बढ़ेगी, तो जिसको हम कहते हैं ग्रीड, लोभ, है ना। फिर जितना है उतनी खुशी है, इस बात का अहंकार, ईगो, है ना। तो इसलिए क्या कहते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये क्या है, ये इसी का रिजल्ट है। लस्ट मतलब डिजायर्स, है ना, एंगर, ग्रीड, ईगो, अटैचमेंट्स, क्योंकि मुझे अगर ये खुशी दे रहे, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, जिसको हम समझते हैं प्यार, है ना, वो एक्चुअली क्या है, ये मुझे खुशी दे रहा है इसलिए इसको कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो, है ना। तो इससे क्या होता है, हमने अपने आप को ये सब चीजों में बांध लिया, है ना, क्या कहते हैं, जैसे जाल में बांध लिया, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, ये फियर, डर ही पैदा करता गया ना। आज आप देखो जितना भी दुनिया में आप पुलिस स्टेशन में जाइए, जितने भी क्राइम है ना, उसके पीछे यही 5 चीजें ही है, जितने भी क्राइम हो रहे हैं दुनिया में, है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना, गीता में भी है, ये और हर रिलीजन में है कि यही है सारे ना दुखों का कारण। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया, हम अपनी पीस, अपनी हैप्पीनेस को बाहर ढूंढने लग गए, तो ये रिजल्ट हो गया। अब क्या है, करना सब कुछ है बाहर, हम अभी भी सब अचीव करेंगे, सब कुछ, बट खुश, अभी हम क्या कर रहे थे, खुशी के लिए कर रहे थे, अब हम खुश रहते हुए सब कुछ करेंगे, है ना। तो हम और ज्यादा हर चीज को एंजॉय कर पाएंगे। अभी तो क्या होता है, हमने एक टारगेट ले लिया, ये करेंगे ना तो खुशी होगी, और वो टारगेट पूरा करते 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 इतने थक जाते हैं कि जब वो मिल जाता है तो वो एंजॉय करने के लिए हमारे पास एनर्जी नहीं रहती, और उसके बाद दूसरा टारगेट आ जाता है ना। तो हम एक रेस में ही भाग रहे हैं। पर जब हम अंदर से खुश और शांत रह के सब कुछ करते हैं, तो हम हर पीरियड को एंजॉय करते हैं। जब तक वो चीज़ मिली नहीं तब भी हम एंजॉय कर रहे हैं, वो मिलती है तो भी हम एंजॉय करते हैं, है ना। और कोई कोई ये बोलते हैं फिर तो बोरिंग हो जाएगा,
बोरिंग नहीं होगा, बाहर तो चैलेंजेस आएंगे ही, पर हम इंजॉय करते हुए करेंगे, हम पैनिक नहीं करेंगे, हम स्ट्रेस में नहीं आएंगे, है ना, हम मजे से करेंगे सब कुछ। तो ये हमने समझा। ये तभी होगा जब हम खुद को क्या समझेंगे, जब हम अपनी रियलिटी से कनेक्ट होंगे कि मैं आत्मा हूँ, आई एम सोल, एनर्जी हूँ, है ना। आत्मा मतलब एनर्जी, राइट। फिर अब आप देखो, ये तो हमने इतना क्लियर है ना यहाँ तक। अब हमको क्या करना है, जैसे देखिए, हम सब फोन यूज करते हैं। हमने एक बार फोन को चार्ज कर लिया सपोज सुबह, है ना। फिर यूज करते करते क्या होता है, यूज कर रहे हैं उसको, तो उसकी बैटरी लो हो जाती है ना। तो फिर हमको क्या करना पड़ता है, उसको फिर से चार्ज करना पड़ता है ताकि वो, है ना, हम उसको यूज कर सके वापस। तो वैसे ही अब हम तो सब कुछ तो हम, जब हम अपने आप को बॉडी पे समझ रहे थे, एक्चुअल में हम थे तो आत्मा ही ना, तो सब कुछ आत्मा ही कर रही है ना। बट आत्मा को वो पीस, वो हैप्पीनेस से हमने कभी चार्ज नहीं किया। इसीलिए, है ना, हमने फर्स्ट डे समझा था ना, क्यों हम, जो जो वीक है उस पर ही सिचुएशन इफेक्ट करती है। जैसे कोविड में भी जिसकी इम्यूनिटी वीक थी, उस पे सब कुछ इफेक्ट हो रहा था वायरस का, है ना। तो वैसे ही हम भी वीक हो गए ना, आत्मा वीक हो गई, उसको चार्ज नहीं किया, उसको फूड नहीं मिला, पीस, हैप्पीनेस, लव अपनी क्रिएशन का। हम्म, तो हम छोटी छोटी बातों में परेशान हो रहे हैं। तो बातें कारण नहीं है ना, लोग कारण है, बातें कारण नहीं है, सिचुएशन कारण नहीं है। कारण है मेरी अपनी स्ट्रेंथ कम हो गई है। तो अब मुझे ये तो समझ आ गया कि मैं पीस हूँ, लव हूँ, पर इसकी तो कमी महसूस हो रही है ना अंदर, इसी की तो प्यास है ना। तो अब इसको चार्ज कैसे करें, इसको भरे कैसे। मैं हूँ लव, पीस एंड हैप्पीनेस, बट अब उसकी वो चार्जिंग कम हो गई। जैसे फोन की, हाँ, हम एग्जाम्पल समझते हैं ताकि, तो फोन की चार्जिंग कम हो गई, तो अब इसको चार्ज करना पड़ेगा। वैसे आत्मा को ही अपने गुणों से चार्ज करना होगा हमको, है ना। ये है एक्चुअल मेडिटेशन। ये तो अभी जो हमने कल तक समझा वो था फर्स्ट स्टेप, कि हाँ मुझे चार्ज करना है। बट योग का मतलब होता है कनेक्शन, है ना। दो चीज जब जुड़ती है उसको कहते हैं योग, मतलब ही कनेक्शन, है ना। तो अब आत्मा, जैसे मोबाइल का कनेक्शन होता है पावर से, तो वो चार्ज होते हैं, है ना। वैसे ही आत्मा का भी कनेक्शन होना होगा ना पावर से। तो आत्मा, मैं आत्मा चार्ज होंगी लव से, पीस से, हैप्पी, और जितना मैं चार्ज होती रहूंगी उतना मेरी पावर बढ़ती रहेगी, है ना, उतना बाहर की चीजों का इफेक्ट खत्म होता रहेगा, उतना फिर मेरा पीस, हैप्पीनेस का इफेक्ट सब पर पड़ने लग जाएगा। ठीक है। तो अब आत्मा को चार्ज कैसे किया जाए, फोन को चार्ज करना तो बहुत इजी है, पावर से कनेक्ट करो, चार्ज हो जाते हैं। अब आत्मा को किससे कनेक्ट करे जो चार्ज हो जाए, इसका आंसर कौन बताएगा। सोल, यानी मैं, पॉइंट ऑफ लाइट को मैं किससे कनेक्ट करूं जिससे मैं चार्ज हो जाऊं। देखो अभी तक तो हमने सबसे कनेक्ट करके देखा खुद को, रिलेशनशिप्स में कनेक्ट करके देखा, है ना। हम यहाँ उनसे खुशी मांग रहे थे, वो हमसे खुशी मांग रहे थे, है ना। वो भी मांग रहे हैं, हम भी मांग रहे हैं, है। तो कौन किसको चार्ज करेगा। फिर हमने, है ना, चीजों से भी कनेक्ट करके देखा, चार्जिंग हुई नहीं, है ना। हर चीज से हमने सब कुछ ट्राई किया, हमने यहाँ से खुशी मिल जाए, वहां से मिल जाए, है ना, पर वो अंदर की वो फुलफिलमेंट, वो कंटेनमेंट नहीं हुई, है ना। तो आप किससे जोड़े, हर किसी से तो हमने अपने आप को जोड़ के देख लिया, वो चार्जिंग तो हो नहीं पाई, है ना, वो पीस, वो हैप्पीनेस तो, है ना, वो स्टेबिलिटी तो नहीं हो पाई। अब किससे कनेक्ट करें, कौन है जो हमको चार्ज कर देगा। माइक सबका ऑन है, कोई आंसर कर सकता है, कौन है जो हमको चार्ज कर सकते हैं। देखिए, हमको चार्ज वही कर सकता है जो खुद चार्ज हो। परमात्मा। हाँ जी, है ना। क्योंकि जो बाकी सब तो खुद ही, सबकी तो बैटरी डिस्चार्ज है ना। कौन है जिसको गुस्सा नहीं आता, कौन है ना जो, जिसको खुद की डिजायर्स नहीं है, कौन है जिसको ग्रीड नहीं है। मतलब ये सब निशानी है कि वो खुद ही खाली है। जो फुल होगा उसको ये सब नहीं होगा, है ना। अब जो खुद ही खाली है वो हमको क्या चार्ज करेगा, उसको तो खुद को चार्जिंग की जरूरत है। तो इस दुनिया में तो ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर ये सब नहीं है ना। तो मतलब खुद ही सब खाली है, तो फिर उनसे अगर हम खाली से कनेक्ट होंगे तो हम और ज्यादा खाली हो जाएंगे, है ना। तो वो तो सब हमसे ही मांग रहे हैं, खुशी दे दो, शांति दे दो, हम उनसे मांग रहे हैं। तो
कौन कनेक्ट कर सकता है हमको? हमको कौन चार्ज कर सकता है? देखो, हमको चार्ज वही कर सकता है जो खुद फुल है, जिसके अंदर ये सब नहीं है, ना लस्ट, ना एंगर, ना ग्रीड, वो हमको चार्ज कर सकता है जो खुद फुल है। और खुद फुल कौन है? तो परमात्मा, है ना? आत्मा को परमात्मा चार्ज कर सकता है। बट अब परमात्मा कौन है? इसके भी तो हजारों कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना? तो हम थोड़ा सा, जैसे हमने अपने आप को समझा ना कि मैं कौन हूँ, वैसे ही ना हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि ना एक्चुअली परमात्मा कौन है। ना अभी तक हमारा इतना कॉन्सेप्ट है कि हमको लगता है क्या परमात्मा, क्या ये, बट एक्चुअली सोल को सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही चार्ज कर सकता है, और दुनिया में कोई चीज नहीं है जो आत्मा को चार्ज कर सकती। हर चीज डिप्लीशन में ही है ना? तो सिर्फ हमको वही चार्ज कर सकते हैं। बट क्योंकि हम इतना कंफ्यूज रहते हैं और इतना, है ना, अलग अलग चीज़ों हमको समझ बैठी हुई है बिलीफ सिस्टम में, कि हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, इसलिए हमको लगता है क्या है ये सब, है ना? तो अब उसको भी हम समझते हैं कि एक्चुअली परमात्मा भी क्या है। हम्म, तो आज हम ये समझेंगे कि हम कैसे चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज का सेशन। उससे पहले ना अ, हम ये एक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? अभी ना मैं आप लोग को बोलूंगी कि अ, इसका आंसर पर वही करेगा जिसने पहले कोर्स नहीं किया हुआ है। ठीक है, ये पिक्चर दिख रहा है सबको? सिर्फ एक्टिविटी लिखा हुआ दिख रहा हाँ, है। अभी ये आपको एक सर्कल दिखा ना जिसमें 1 लिखा हुआ है। हाँ। अब इसमें आप या तो लिखो या फिर अपने मन में सोचिए कोई एक जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, कोई एक ऐसा नाम जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो। सोच लिया या लिख लिया? हाँ। हो गया। हाँ। अब दूसरा सर्कल अपने माइंड में या तो बनाइए, या तो अगर नोट कॉपी उसमें बनाइए, है ना? और उसमें और 2 लोगों का, एक नाम तो आपने लिखा फर्स्ट सर्कल में जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। अब मतलब ह्यूमन का नाम लिखना है? सॉरी, सिर्फ ह्यूमन का नाम लिखना है आप कि नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं? कुछ भी लिख सकते हो जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, बस। ओके। हम्म? ठीक। अब सेकंड सर्कल में 2 और नाम लिखिए जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। हम्म। हो गया? मतलब जी। माइंड में आ गया है ना? अब ये जो तीसरा सर्कल आया है ना, इसमें 3 और नाम। मतलब 2 और नाम लिखना था लास्ट वाले में? हाँ, फर्स्ट सर्कल में एक नाम, सेकंड सर्कल में 2 नाम, और अब थर्ड सर्कल में 3 नाम। हो गया? हाँ। ठीक है, तो अब मुझे कौन शेयर कर सकता है नाम? नाम मतलब आप बता भी सकते हो क्या रिलेशन है, सिर्फ रिलेशनशिप भी, या नाम भी बताना है, तो जो भी, कौन है जो शेयर कर सकते हैं? या सब शेयर करो अपना माइक ऑन करके? कौन चाहेगा करना तो हैंड रेज कर सकते हैं, या फिर अगर 2-3 जन भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई करेगा? तो फिर हम एक्टिविटी कैसे करेंगे अगर कोई नाम ही नहीं शेयर करेगा? तो किसी को तो करना होगा। लास्ट वाले सर्कल में 3 नाम लिखना है क्या? हाँ जी, समझ में आई ना सबको एक्टिविटी? ओके, तो आ, हाँ जी, आपने रेज किया है ना, अमरेंद्र भाई ने, आप बताइए। यस मैम। तो बताइए फर्स्ट सर्कल में किसका नाम लिखा? मैम मदर। मदर, ओके गुड। बाकी कोई ने भी सब ऐसे ही लिखा है? ऐसे क्या वीडियो ऑन करके शो कर सकते हैं? वीडियो में दिखा सकते हैं ना? दिखा सकते हैं, आप बता भी सकते हो, 1 बाय 1 बताओगे तो ठीक रहेगा। फर्स्ट में जैसे किसने किसका नाम लिखा? दिख नहीं रहा,
आप बता मुझे तो क्लियरली दिख नहीं रहा। ओके। अच्छा, आपने लिखा मी, राइट, फर्स्ट सर्कल में। ये बहुत अच्छा किया। हाँ, ओके, तो मी लिखा। हम्म। फिर सभी ने इसी टाइप का कुछ लिखा होगा, किसी ने माँ, है ना, माधुरी दीदी, आपने किसका नाम लिखा है? आपका माइक ऑफ है। ठीक है, तो चलो, हम अधिकतर लोगों ने ऐसा ही कुछ लिखा होगा ना, या तो मैं या मम्मी पापा, अपना बच्चा, राइट, कोई अपने बेटे को, इसी टाइप का सभी ने, किसी ने कुछ अलग लिखा है तो बता दीजिए, नहीं तो जनरली सब यही लिखते हैं, है ना। मैंने भी यही लिखा था, राइट, सबने इसी टाइप का लिखा है ना, राइट। यस मैंने मैम। फर्स्ट सर्कल में लिखा है मी, मतलब माई सेल्फ, मैं खुद राइट। खुद को ज्यादा। हाँ। सेकंड सर्कल में दो चीजें मैंने लिखी, दैट इज माय इनकम, और मुझे मतलब ऐसा कि मुझे बहुत घूमना ज्यादा पसंद है, तो मैंने वो लिखा है। गुड। मैंने ये सोचकर ये सारी चीजें लिखी कि किस हिसाब से वन बाय वन मैं किसी चीज को लाइक और मतलब लाइक करती हूँ। बिल्कुल, बहुत सही है, और ऐसे ही करना लास्ट था। सर्कल में मैंने लिखा है कि मतलब माय फैमिली, दैट मीन्स मी, माय हस्बैंड एंड माय किड, एंड उसके बाद सेकंड वन इज पेरेंट्स, देन आफ्टर फ्रेंड्स। ओके, गुड, ग्रेट। सो सभी ने ऐसे लिखा, इसी टाइप का कुछ ना कुछ लिखा है ना। हाँ जी। यस आपका, मैम, यस मैम। माधुरी दीदी, आप कुछ बोल रहे हो पर आपका माइक ऑफ है, तो हमको समझ नहीं आ रहा, आपको माइक ऑन करके बोलना होगा। माइक नीचे, आपके मोबाइल के नीचे होगा, उसमें एक साइन, उसको ऑन करना होगा। वो शायद नहीं कर पा रहे हैं। कोई है आपको बताने वाला तो आप मैं कुछ थोड़ा सा गाइड कर दूं एक बार, एक कहीं शायद उन्हें समझ आ जाए। हाँ जी, मैं एक बार माधुरी दीदी को गाइड करूं एक बारी। जरूर। आपकी जहाँ फोटो बन के आ रही होगी ना माधुरी जी, वहाँ जो भी आपकी डीपी पे आपने लगाया हुआ है वो फोटो बन के आ रहा होगा। उस आप फोटो एक छोटे चौकोर में आ रही होगी। उस छोटे से चौकोर के ऊपर एक छोटा सा माइक का साइन बना हुआ है। आप उसको क्लिक करके ट्राई करें। आई थिंक आपका माइक शुरू हो जाना चाहिए। हाँ, किसी ने किया है, उन्होंने ली है किसी की हेल्प। कैमरा ऑफ हो गया उनका। अच्छा, चलो, शायद कुछ, अब तो वो नहीं दिख रही हैं। तो हम सब ने ऐसे ही नाम लिखे हैं ना, राइट, सब यही लिखते हैं हम, जो भी हमारे लव्ड वंस है, राइट। तो फर्स्ट में ये लिखा, अगर सेकंड में किसी ने और आगे का एक्सटेंडेड लिखा होगा, जैसे रिचा जी ने बताया। हाँ जी, बताइए। हाँ हाँ, क्या क्वेश्चन क्या था मैम? कि क्या फर्स्ट था आपका? सर्कल में किसका नाम लिखा है जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो जैसे सबने बताया ना, किसी हाँ ने अपनी हाँ, मम्मी का लिखा। यस यस, माई सेल्फ। ओके, ग्रेट। मैंने यस तो माई सेल्फ लिखा। फिर यस। सेकंड में किसका लिखा होगा आपने? बच्चों का। सेकंड में, हाँ, बच्चों का लिखा है, माई डॉटर। राइट, और थर्ड में फिर आगे और हमारे पेरेंट्स या थर्ड, हस्बैंड। हाँ हाँ हाँ, बिकॉज आई एम 62 years old lady, so parents are gone and laws are also gone, only 2 kids, both are married, so family and friends. Yes. ग्रेट, ओके, थैंक यू, थैंक यू, सबने पार्टिसिपेट किया। तो Yeah. यही था, सब हम यही लिखते हैं, ठीक है। Yes. अब मेरा क्वेश्चन है, किसी ने किसी भी सर्कल में भगवान का नाम लिखा? किसने लिखा वो हाथ रेस करे। किसी भी सर्कल में हमारे लव्ड वंस में भगवान था? मैंने सोचा था पर लिखा नहीं मैम। हाँ, तो उतना ही प्यार है उससे, है ना। तो अच्छा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कुछ भी बुरी बात नहीं है। देखिए, ऑब्वियसली जब हम ये बोलते हैं कि हमको किससे प्यार है, तो हमको वही याद आएगा जिससे हमको प्यार है। तो हमको वही याद आएंगे जिससे हमको प्यार है ना। और भगवान से हमको प्यार अ, नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि हमको उससे जो एक्सपीरियंस मुझे आज जिसका नाम लिखा है,
उससे हो रहा है वो उससे नहीं हो रहा है, राइट? इसलिए नहीं लिखा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है ना? पर हमको जब प्रॉब्लम होती है, जब मुसीबत होती है, जब कुछ विपदा आती है, तब कौन याद आता है? सब करने वाला कौन है? वो। हमको चार्ज करने वाला है वो। बट उससे हमारा कनेक्शन नहीं है, इसीलिए वो याद नहीं आ रहा, है ना? क्यों कनेक्शन नहीं है? क्योंकि, है ना, वो रिलेशनशिप नहीं है जो हमारा इन सब से है या खुद से भी है, जो हमने यहाँ सर्कल में जिस जिस से लिखा, है ना, उससे वो कनेक्शन नहीं हो रहे। जबकि हम सब कहते हैं हाँ हम तो भगवान को मानते हैं, हम सब कुछ करते हैं, है ना, बट वो रिलेशनशिप नहीं है, इसीलिए चार्जिंग नहीं हो रही है। दिस इज द ओनली रीजन। तो अगर हमारा वो चार्जिंग होने लग जाए ना, उससे वो पीस हैप्पीनेस एक्सपीरियंस होने लग जाए, तो हम सबके फर्स्ट सर्कल में उसी का नाम आएगा, राइट? तो अभी क्या है, इन सब से थोड़ा थोड़ा हमको टेम्परेरी कुछ मिल जाता है, इसलिए उनका नाम याद आया। हम्म। तो अब क्या है ना, ये वाला ही जैसे इन सब के साथ जो है ना, ऐसा ही रिलेशनशिप हमको उसके साथ भी डेवलप करना है। दिस रिलेशनशिप इज मेडिटेशन, यही योग है, यही कनेक्शन है। पर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि परमात्मा के बारे में इतने कॉन्सेप्ट है हमारे मन में, है ना? जैसे कई कहते हैं कि सब ना, ये प्रकृति परमात्मा है ना? कभी हम कह देते हैं कण कण में परमात्मा है ना? कभी हम कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है ना? कभी हम कहते हैं परमात्मा नाम रूप से नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं है, ना नाम है उसका, ना रूप है, सबसे अलग है ना? फिर अगर हमको कुछ भी नहीं समझ आता तो हम बोलते हैं भगवान कुछ होता ही नहीं, राइट? तो हम अपने इतने हिसाब से, जब गुस्सा आता है, कोई काम उसने नहीं किया, तो हम बोलते थे भगवान है ही नहीं, है ना? तो अलग अलग हमारे मिथ्स हैं। तो अब हम उसके, है ना, जब इतने सारे मिथ हैं तो हम उसे कनेक्शन कैसे फील करें? हाँ, तो उससे कनेक्शन फील करने के लिए हमको क्या करना होगा? इस सारी बातों को समझना होगा, है ना? उससे पहले ना, अब देखो हम ये इतनी कुछ बातें तो है ना भगवान के बारे में, तो उसको हम समझते हैं कि वो क्या है। अब देखो, जैसे ये एक स्टोरी है, ये स्क्रीन में दिख रहा है सभी को, कि ये एक हाथी है, और ये जो सब है ना, इनके आंखों में इनके आंखों में ये बांधा हुआ है, ये निशानी है कि सब सपोज अंधे हैं, ब्लाइंड है ये। हाँ, इन्होंने इस दुनिया में कभी कुछ देखा ही नहीं, बचपन से ये ब्लाइंड है ये लोग, ठीक है? अब इनको, जिसने बचपन से दुनिया देखी ही नहीं, उसको क्या पता हाथी कैसा होता है, ठीक है? तो अब इनके सामने ना हाथी रखा गया, और इनको बोला गया कि आप छू के, क्योंकि वो देख नहीं सकते, तो वो छू के ही महसूस करेंगे ना कि हाथी क्या कैसा होता है। हाँ, तो अब सब ने हाथी को छू के अनुभव किया कि हाथी क्या चीज है, टच से, ठीक है? अब ये सब ने छुआ और ये अपने घर चले गए। अब घर में ना एक छठा, ये जो जैसे पांच है ना, तो घर में छठा आदमी था, वो भी अंधा, वो भी ब्लाइंड, उसने भी नहीं देखी दुनिया कभी भी, ठीक है? अब वो जो छठा आदमी है, वो इनसे पूछता है कि तुम लोग तो हाथी को छू के आए हो ना, बताओ ना कैसा होता है हाथी? तो अब एक ने, जिसने हाथी की सूंड को पकड़ा, उसको नहीं पता ना हाथी क्या, उसने हाथी की सूंड को टच किया, तो उसने बोला हाथी ना एक पाइप जैसा है, एक मोटी सी पाइप जैसा है, ठीक है? फिर एक ने उसके पैरों को टच किया, तो उसने बोला ना हाथी तो ना एक खंबे जैसा है, एक पिलर जैसा है। फिर एक ने उसके पूरे पेट को टच किया, उसको उसने बोला हाथी ना एक दीवार जैसा है। एक ने उसके पूंछ को टच किया, तो उसने बोला हाथी ना रस्सी जैसा है, ठीक है? एक ने कान को टच किया, उसने बोला वो जो ऐसे चावल छानने वाला होता है ना, सूप, वो वैसा है हाथी, ठीक है? तो पांचों ने उस छठे को बताया, एक बोलता है हाथी पाइप जैसा, एक बोलता है रस्सी जैसा है, एक बोलता है खंबे जैसा, एक बोलता है दीवार जैसा, एक बोलता है चावल की छानने की सूप जैसा है। तो अब जो वो छठा है, वो क्या समझेगा हाथी कैसा है? क्योंकि पांचों ही अलग अलग ही, बिल्कुल ही अलग अलग बातें बोल रहे हैं। एक पाइप बोल रहा है, एक रस्सी बोल रहा है, एक दीवार बोल रहा है, एक खंबा बोल रहा है, एक चावल का सूप छानने वाला बोल रहा है। तो कैसा है हाथी? तो वो छठा किसकी बात मानेगा? और आप बताइए, इन पांचों में से कौन सही है और कौन रॉन्ग है?
कौन सही है और कौन रॉन्ग है, और वो छठा किसकी माने। तो आप देखो, गलत कोई भी नहीं है, कोई भी गलत नहीं है ना, जिसने जो अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, वो बताया, राइट। तो गलत कोई भी नहीं है और राइट भी कोई भी नहीं है, क्योंकि हाथी तो ऐसा है ही नहीं ना, हाथी तो अब कुछ अलग ही है। तो ना कोई रॉन्ग है पर ना कोई राइट भी नहीं है। तो सिक्स्थ वाला तो कंफ्यूज्ड ही होगा ना कि आखिर हाथी है क्या। अब यही सिचुएशन हमारी है। देखो, जिन्होंने जो जो भी भगवान के बारे में अनुभव किया, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग है ना ग्रंथों में, अलग अलग संतों ने जिसने जो अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, वो लिखा, शास्त्रों में बताया, वो उनका अनुभव था। और हम सब कौन है, वो सिक्स्थ ब्लाइंड, छठे अंधे। हम किसकी माने, इतना कुछ है। कोई कहता है भगवान ऐसा है, कोई कहता है भगवान ऐसा है, कोई भगवान कहता है भगवान तो कण कण में है, कोई कहता है कि भगवान सबसे ही अलग है, कोई कहता है कि भगवान ने इतने अवतार लिए, कोई कहता है भगवान तो जन्म लेता ही नहीं है, कोई ये कहता है, कोई। तो हम किससे कनेक्ट करें, जबकि कोई भी उसमें से रॉन्ग नहीं है। किसी भी शास्त्र में, किसी भी धर्म में जो भी कहा हुआ कोई भी गलत नहीं है, पर वो उनका एक्सपीरियंस है, तो वो राइट है। बट हम कंफ्यूज्ड हैं, इसलिए हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आफ्टर ऑल वो भगवान है क्या, और जिस वजह से हम अपने उसको कनेक्ट नहीं करके खुद को भर नहीं पा रहे हैं, है ना। तो अब आप बताओ, जैसे मैं हूं, तो अब मेरे घर में ना सपोज 3 लोग हैं। आप समझिए, मेरी मम्मी, मेरा भाई, और या फिर आप समझ लो, हाँ, एक मेरी मम्मी, मेरा भाई और आप, मेरा एक दोस्त, फ्रेंड, ठीक है, 3 जन हैं। अब अगर आप मेरे बारे में मेरी मम्मी से पूछो, या आप सब अपना भी सोचो, कोई भी, हाँ, अगर मेरी मम्मी से मेरे बारे में पूछोगे तो वो कुछ अलग बात बताएगी। अगर आप मेरे, है ना, भाई से मेरे बारे में पूछोगे तो वो कुछ अलग बात बताएगा। सपोज मेरा बच्चा है, तो अगर आप मेरे बच्चों से बताओगे वो कुछ अलग ही बात बताएगा, है ना। जैसे कोई है, सपोज मैं हूँ, मेरी माँ है और मेरी सास है। अब मेरी माँ से आप मेरे बारे में पूछोगे, मेरे बारे में अलग ही बताएगी। अब मेरी सास से पूछो तो वो मेरे बारे में अलग ही बात बताएगी, है ना। हूं मैं वही, पर जिसके साथ मेरा जैसा रिश्ता है, जैसा जिसने मेरे साथ एक्सपीरियंस किया, वो बताएगा, है ना। मेरी माँ बोलेगी मेरी बेटी से तो अच्छा कोई है ही नहीं, और वही मेरी सास बोल सकती है कि इससे बुरा ही कोई नहीं है ना। जिनके साथ मेरा जैसा एक्सपीरियंस है, जैसा रिलेशन है, वो वैसा बताएंगे मेरे बारे में, है ना। अब भाई है, तो मम्मी से मैं जैसे रिस्पेक्ट से बात करती हूँ, भाई से तो अपना एज का है, उससे तो हम लड़ भी लेते हैं, तो वो बोलेगा ये तो बहुत झगड़ालू है। मम्मी बोलेगी नहीं, ये तो बहुत रिस्पेक्ट देती है। एक ही जन मेरे बारे में 2 ऑपोजिट बात भी बता सकते हैं, राइट। कोई बोलेगा ये तो बहुत लड़ती है, कोई बोलेगा नहीं ये तो बहुत शांत, क्योंकि वो बड़ा है, उससे मैं शांत से बात करती हूँ, तो वो बोलेगा ये तो बहुत शांत है। और कोई छोटा है, उससे मैं लड़ भी लेती हूँ, तो वो बोलेगा ये तो बहुत लड़ती है। तो एक ही मेरे बारे में 2 जन 2 ऑपोजिट बातें भी बता सकते हैं ना, कि ये कोई बोले झगड़ालू है, कोई बोलेगी बहुत अच्छे है, जिससे मेरा एक्सपीरियंस है, राइट। तो अब अगर आपको मेरे बारे में जानना हो, और एक जन बोल रहा है ये तो बहुत शांत है, एक जन बोल रहा है ये तो बहुत झगड़ा करती है, तो अब आप किसकी मानोगे, कि ये झगड़ा करने वाली है, ये शांत वाली है ना। तो अब अगर आपको मेरे बारे में जानना है, तो आपको मेरे बारे में सच मैं ही बता सकती हूँ, और कोई नहीं बता सकता। वो वही बताएगा जो उसका एक्सपीरियंस है, राइट। वैसे ही भगवान के बारे में हम भगवान से ही जान सकते हैं। बाकी जो सब जो बता रहे हैं वो सच है, बिल्कुल सच है, बट वो उनका अनुभव है, और मुझे खुद से अनुभव करना होगा उसके बारे में, उससे जानना होगा, तभी हमको एग्जैक्टली पता चलेगा कि भगवान है क्या। समझ में आई ना ये बात। तो हम जो जितना कुछ सुने हैं, वो नो डिनायल कि वो सब कुछ राइट है अपनी जगह, पर वो कंप्लीट सत्य नहीं है ना। और कंप्लीट सत्य भगवान के बारे में खुद वो ही बता सकते हैं, राइट। अब जो हमारे मिथ्स है कि ना प्रकृति भगवान है, प्रकृति मतलब नेचर भगवान है, तो आप देखो नेचर तो आज देखो कितना कुछ नेचर का तो हमको है ना एक रौद्र रूप भी दिख रहा है
है ना, विनाशकारी रूप, फ्लड्स आ जाते हैं, कई लोग मर रहे हैं, है ना। तो भगवान के लिए तो कहा जाता है कि वो सुख देता है और दुख को हर लेता है, पर प्रकृति के थ्रू तो हमको आज दुख भी मिल रहा है, तो वो कैसे भगवान हो सकता है ना। फिर वैसे ही अगर हम कहते हैं कि कण कण में भगवान है ना, तो कण कण में तो आज कितनी गंदी सारी चीजें भी है, क्या क्या हो रहा है ना। तो क्या ऐसे, है ना, किसी भी गंदी चीजों में, हाँ, हम खुद वहां नहीं रह सकते, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि भगवान है वहां पे, है ना। कूड़े में, कचरे में, क्या कण कण में भगवान हो सकता है ना। फिर आप देखो कई सारी और मिथ्स हैं कि है ना, सबके अंदर भगवान है। तो आज आप देखो कोई तो किसी का मर्डर कर देता है, तो अगर किसी के अंदर भगवान है, मेरे अंदर भगवान है, तो मैं किसी का मर्डर कर सकती हूँ, है ना। भगवान को तो हम कैसे याद करते हैं, वो कभी गलत कर सकते हैं। और दूसरे के अंदर भी अगर भगवान है, तो क्या वो अपने आप को बचा नहीं सकता अगर उसके अंदर भगवान है तो। हम तो बोलते हैं वो पूरी दुनिया का रक्षा करता है ना। तो कैसे हो सकता है। आज तो हम देखते हैं कि कोई नफरत कर रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो अगर सबके अंदर भगवान है तो ऐसी एक्टिविटी कोई कर सकता है। आप सोचो अगर सबके अंदर भगवान है, मतलब दुनिया की आज पॉपुलेशन कितनी है, आठ, करीब करीब 700-800 करोड़ है पूरी दुनिया की पॉपुलेशन, और सबके अंदर भगवान है ना। तो मतलब 800 करोड़ भगवान इस दुनिया में, अर्थ में, सबके अंदर भगवान है, तब तो ये दुनिया स्वर्ग से भी अच्छी होनी चाहिए थी। पर दुनिया का आज क्या हाल है ना। तो सबके अंदर भगवान, हमको खुद को, अपने आप को जज करना पड़ेगा कि क्या है ना, ट्रुथ जो हम मान रहे हैं। फिर है ना, ऐसे इस तरीके, सॉरी, है ना, फिर हम कह देते हैं कि वो नाम रूप से न्यारा है। मतलब ना नाम है ना रूप है तो क्या है ना। और ऐसी कोई चीज होती है बिना नाम रूप के, है ना। आप देखो नाम रूप से न्यारा उसको इसलिए कहा जाता है, जैसे हवा है, हम हवा को भी महसूस कर पा रहे हैं, है ना। हवा अगर चल रही है तो सब हिल रहा है, तो भी उसकी भी महसूसता है ना। तो कोई भी चीज नाम या रूप से तो अलग हो ही नहीं सकती। नाम रूप से अलग उसको इसलिए कहा जाता है, जैसे आप देखो एक घर है, दो घर है, तो एक छोटा घर तब बोलेंगे जब उसके साथ कोई बड़ा घर है, तो वो छोटा है, राइट। वैसे ही हम सब बॉडी में है, और भगवान, है ना, क्योंकि भगवान बॉडी वाला नहीं हो सकता, वो जन्म मरण में नहीं आ सकता, इसीलिए कह दिया कि वो नाम रूप से न्यारा है। बट भगवान है तो उसकी एग्जिस्टेंस भी होगी, उसका नाम भी होगा, उसका जरूर कोई रूप भी होगा, है ना। फिर एक और कॉन्सेप्ट है ना, जैसे साइंस वाले लोग या बहुत सारे लोग नहीं मानते, वो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, है ना। तो इसके लिए भी अगर हम, एक छोटी सी एक कहानी है कि एक बार एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। रियल कहानी है या नहीं, बस एक कहानी है जिससे हम समझ सकते हैं कि एक साइंटिस्ट था और वो ना भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था। तो उसको, वो बोला मैं प्रूफ करके रहूंगा कि भगवान जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। और उसने काफी सालों तक, 30-40 साल तक बहुत रिसर्च किया, और हर बात का उसने काट निकाल दिया, जितनी भी रिलीजियस बातें होती हैं, ये प्रूफ करने के लिए कि भगवान नहीं होता, ठीक है। और फिर उसने एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस किया और सारे रिलीजियस लीडर्स को बुलाया, ताकि वो उनसे एक डिबेट कर सके और प्रूफ कर सके कि भगवान नहीं होता, ठीक है। तो सब हुए। अब जो भी अपना कोई पॉइंट रख रहा था ये प्रूफ करने के लिए भगवान है, वो सबका आंसर उसने इतनी तैयारी कर ली थी कि नहीं ये ऐसे नहीं होता, ये इसलिए होता है, भगवान नहीं है। जो भी पॉइंट रख रहा था वो हर पॉइंट को का आंसर करके उस पॉइंट का कट कर रहा था, खत्म कर रहा था उस बात को। तो धीरे धीरे करते करते सब ने अपने पॉइंट रखे, पर उसने तो हर बात को प्रूव कर दिया कि भगवान नहीं है। अब किसी के पास कुछ नहीं बचा, तो अब क्या करे, सबके मुंह बंद हो गए। तो नेचुरली इसकी बात राइट सिद्ध हो गई, उनको मानना ही पड़ा, मतलब उनके पास अब कोई पॉइंट ही नहीं बचा, और इसने प्रूफ कर दिया, है ना, कि भगवान है ही नहीं, ये तो इस वजह से होता है, ये इस वजह से होता है, ऐसे करके कि भगवान नहीं है। अब तो सब चुप हो गए, है ना। तो ये, इसकी बात सिद्ध हो गई। तो अब जब इसने अपनी विनिंग स्पीच दी ना, कि मतलब किसने प्रूफ कर दिया, किसने कितनी मेहनत की है ये प्रूफ करने में कि भगवान नहीं है, तो जब ये खड़ा हुआ और इसने बोला थैंक गॉड मैंने प्रूफ कर दिया कि भगवान नहीं है, क्या बोला इसने, थैंक गॉड मैंने प्रूफ कर दिया कि भगवान नहीं है।
मतलब उसके लिए भी वो थैंक गॉड को ही कर रहे हैं, है ना? तो इससे हमको ये समझ में आता है कि जैसे ना, जैसे हमारा एग्जिस्टेंस है ना, हम है ना, उतना ही मेरा एग्जिस्टेंस होना ही सिद्ध करता है उसका एग्जिस्टेंस। इसीलिए हमारे, है ना, कहते हैं ना, रोम रोम में बसा हुआ है भगवान का नाम। कोई होता है ना, कभी भगवान को नहीं मानता, वो भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए ना, तो वो उम्मीद भगवान से ही करेगा, अगर भगवान है तो करके दिखाए। जब हम मानते ही नहीं है तो हम ये उम्मीद भी क्यों रख रहे हैं कि भगवान है तो। सॉरी, बीच में डिस्टरबेंस हो रहा है, कुछ पूछ रहे हैं क्या? ओके, तो है ना, तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि कोई भी जब हमारा, हम जब हेल्पलेस फील करते हैं तो हम उन सब से उम्मीद नहीं रखते जिनका नाम हमने सर्कल में लिखा। उम्मीद किससे आती है? उससे ही। क्यों? कहीं ना कहीं डीप सबकॉन्शियसनेस में हमारे है ही कि भगवान है ना, भले कोई नहीं भी मानता हो उसको। और क्यों? क्योंकि क्योंकि ये, जैसे हमने उस दिन देखा था ना कि हम एनर्जी है, एंड एनर्जी का लॉ है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये साइंस का लॉ है, ना हमको बनाया जा सकता है ना एनर्जी को मिटाया जा सकता है, ठीक है? वैसे ही ये भी एक लॉ है कि ना, इस दुनिया में हर चीज, हर फिजिकल चीज या हर चीज ऊपर हाई स्टेट से लो स्टेट पे आती है। इसको हम समझते हैं, हाँ, हर चीज हाई स्टेट से लो स्टेट पे आएगी, ऑर्डर स्टेट से डिसऑर्डर स्टेट में आएगी। हर चीज, हर चीज आप देखो, नई से पुरानी ऑटोमेटिकली होती है ना। आपने कोई नया चीज खरीदी, हम उसको पुरानी करते नहीं है, वो हो जाती है। आपने नया घर बनाया, धीरे धीरे वो पुराना हो जाता है। हर चीज डिप्लीशन मोड में आती ही है, भले आप उसको यूज नहीं भी करो तो भी। जैसे आपने नया कपड़ा खरीदा, अब नहीं भी यूज करोगे तो भी वो धीरे धीरे पुराना हो ही जाता है ना। ये इस फिजिकल वर्ल्ड का ये नेचर है, ये लॉ है कि हर चीज अपने हाई स्टेट से बैटरी है ना, यूज करते करते वो डिस्चार्ज होगी ही। फिर क्या करना पड़ता है? उसको चार्ज करके वापस अपने ऑर्डर स्टेट में लाना पड़ता है। सेम हमारे साथ भी ये होता है ना। आत्मा जन्म मरण के चक्र में आते आते अपने हाई स्टेट, मतलब फुल से, आत्मा 7 गुणों से बनी हुई है ना, लव पीस हैप्पीनेस, तो वो फुल होती है उसकी बैटरी से अगर हम कंपेयर करें तो। फिर धीरे धीरे वो यूज होते 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 उसकी, है ना, बैटरी लो होएगी। ये लॉ है इस सृष्टि का। और फिर क्या होता है? साइंस का लॉ क्या कहता है कि एक्सटर्नल, मतलब एक दूसरी चीज को इंटरवीन करना पड़ता है उसको फिर से अपनी हाई स्टेट या अपनी ओरिजिनल स्टेट में ले जाने के लिए। ये साइंस का लॉ है। जैसे फोन डिस्चार्ज हो गया तो हम फिर से उसको चार्ज करते हैं वापस फुल करने के लिए ना। हर चीज के साथ ये लॉ एप्लीकेबल है, तो हमारे साथ भी यही लॉ चलता है, सोल के साथ भी। ये प्योर साइंस है। इसलिए साइंटिफिकली भी अगर मैं एग्जिस्ट करती हूँ तो मेरे एग्जिस्टेंस के लिए भगवान को एग्जिस्ट करना ही होगा, होगा ही, तो वो है ही, राइट? तो इतना तो हमको समझ में आ गया अभी तक, है ना? पर अब वो क्या है और कैसे उससे कनेक्ट करके हम अपने आप को चार्ज करें, अब ये समझते हैं। एक तो देखिए, भगवान कौन हो सकता है? पहली बात, भगवान वो होगा जिसको हर धर्म मानेगा, क्योंकि भगवान एक है ना और सबका है, तो वो ही भगवान का रूप होगा जिसको हर धर्म माने, है ना? फिर वो सर्वज्ञ है ना, उसको सारा ज्ञान वो होगा, उससे सर्वोच्च है, उससे ऊंचा कोई नहीं हो सकता। वो सर्वोपरि है, मतलब हर, है ना, इस दुनिया की सृष्टि की चीजों से ऊपर। और वो सर्वशक्तिवान है, उससे शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता। वो वही होगा ना, तभी हमको चार्ज कर पाएगा, है ना। ये है क्वालिफिकेशन भगवान की, राइट? यही होनी चाहिए ना, सबसे ऊंचा, उससे ऊंचा कोई नहीं। उसके पास सर्वज्ञ सर्वज्ञानी होगा, है ना, उससे ऊपर कोई नहीं, है ना। वो सब, ये सब चीज से ऊपर होगा तभी हमको बचा सकेगा। अगर वो खुद ही फंसा हुआ होगा तो हमको कैसे बचाएगा? वो सबसे पावरफुल होगा, और वो होगा जिसको सब माने, है ना। ये नहीं कि ये धर्म तो मानता है और ये धर्म नहीं मानता। वो भगवान, वो सबका होगा, राइट? तो ये है
है ना, ये रूप हो सकता है ना भगवान का, अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें तो अब देखो ऐसा कौन सा रूप है जिसको हर धर्म मानता है। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, एक ऐसा रूप है जिसको हर धर्म मानता है। अब देखो जो हिंदू धर्म है ना, उसमें जो सबसे पुराने मंदिर है वो है अ, शिवलिंग के, शिव के सबसे पुराने मंदिर है। कहते हैं ना 12 जो ज्योतिर्लिंगम है भारत में, वो सबसे पुराने मंदिर है। अब जो ये शिवलिंग है ना, और उसमें है ना शिवलिंग की जो पूजा हो रही है, शिवलिंग का अगर हम रूप देखें तो वो उसको ज्योतिर्लिंगम भी कहते हैं, है ना, 12 ज्योतिर्लिंगम। हम्म, तो उसका जो शेप भी होता है, आप कैसे देखो दिया जैसा ही बना हुआ है, ऐसा होता है ना, और ऊपर ऐसे ओवल शेप ऐसे है, तो दिया का शेप है, और उसको ज्योतिर्लिंगम कह रहे हैं। ज्योति का मतलब क्या होता है? लाइट, है ना। और लिंगम का मतलब क्या होता है? सिंबल ऑफ लाइट, मतलब ज्योति का प्रतीक। तो शिवलिंग को क्या कहा जा, एक्चुअली ज्योतिर्लिंगम क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो ज्योति का प्रतीक है ना। तो सबसे जो प्राचीन भारत के मंदिर है शिवलिंग के हैं, और उसको ज्योति का प्रतीक ही माना जाता है। उसके बाद देवी देवताओं की पूजा हुई। सबसे प्राचीन शिवलिंग के ही मंदिर है ना। और आप देखो हर जगह देवी देवताओं की पूजा अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है, पर शिवलिंग की पूजा पूरे भारत में होती है ना। तो ज्योतिर्लिंगम, ठीक है, ये हिंदू धर्म का हो गया। फिर अगर हम इस्लाम धर्म में जाते हैं तो वहां भी क्या कहते हैं, वो जब हज के लिए जाते हैं तो उनका भी एक ओवल शेप्ड का, जैसे शिवलिंग का जो शेप होता है वैसा ही वहां एक पत्थर है जिसको कहते हैं संगे अजवद, और वो उसको चूमते हैं और कहते हैं हे नूर ए इलाही मेरी हज को कबूल करो। जब वो ऐसा करते हैं तभी उनकी हज पूरी मानी जाती है, कंप्लीट। तो वो भी अल्लाह को किस किस तरह पुकार रहे हैं? नूर ए इलाही। नूर का मतलब क्या होता है? लाइट, है ना। उर्दू में नूर का मतलब है लाइट। तो आप देखो वो भी कहीं ना कहीं लाइट, हम भी ज्योति, है ना। फिर आप देखो क्रिश्चियन, ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म में भी ये लिखा हुआ है बाइबल में कि गॉड इज लाइट, है ना। जीसस क्राइस्ट ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, उन्होंने कहा मैं तो सन ऑफ गॉड हूँ, है ना। भगवान वो है और वो लाइट है, वहां भी यही मानते हैं। भले अभी है ना ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम हम कंफ्यूज हो गए, बट शुरुआत सबकी ऐसे ही हुई है। फिर आप देखो सिख धर्म, सिख धर्म में भी है ना गुरु नानक देव जी की उंगली हमेशा ऐसे ही ऊपर, कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, ऊपर की तरफ ही इशारा दिया और कहा, क्या कहते हैं वो भी ना, एक ओमकार निराकार है, मतलब वो एक है और वो निराकार है, यानी कोई बॉडी फॉर्म वाला नहीं है ना। तो वो भी सिख धर्म में भी कहीं ना कहीं ये बात कही गई है। फिर आप देखो पारसी धर्म, उसमें भी अग्नि पूजा होती है, अग्नि भी लाइट का ही रूप है ना। फिर जैसे जापान में जो बौद्ध धर्म वाले हैं जापान में, वो भी क्या करते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं या प्रेयर करते हैं ना, तो सामने कैंडल को जलाकर, है ना, लाइट पर ध्यान एकाग्रित करते हैं प्रेयर करने के लिए या मेडिटेशन करने के लिए। तो वो भी लाइट से ही कनेक्ट होते हैं, है ना। या फिर एक ओवल शेप्ड का पत्थर को रखकर उसमें ध्यान एकाग्र करते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं निराकार लाइट फॉर्म से ही कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं, है ना। तो बौद्ध धर्म में भी देखो कहीं ना कहीं ये चीज है ही। तो आप देखो हर धर्म में, हर धर्म, हमने हिंदू, इस्लाम, है ना, क्रिश्चियन, पारसी, सिख, हर धर्म में कहीं ना कहीं लाइट का, निराकार का, है ना, कनेक्शन है ही। तो देखो हर धर्म में किस रूप को कहीं ना कहीं माना जा रहा है? वो है लाइट, है ना, वो है ना बॉडी फॉर्म नहीं, है ना। इस तरीके से भगवान को माना जा ही रहा है, मतलब उसका रूप, सत्य रूप यही है, ठीक है। फिर अब आगे बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि उसको जानना बहुत जरूरी है ना, तभी तो हम अपने आप को जांच कर सकेंगे। फिर आप देखिए जितने भी जो भी है ना धर्म स्थापक है ना, जैसे इब्राहिम, बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट, गुरु नानक जी, इन सबको क्या कहा जाता है? धर्म आत्मा, है ना। और धर्म आत्माएं अनेक है ये, है ना, अलग अलग धर्म के अलग अलग है, राइट। फिर आप देखो देवताएं हिंदू धर्म में, है ना, अलग अलग है, अलग अलग देवताओं को हम मानते हैं। तो देवताएं ये भी अनेक है। फिर संत आत्माएं भी बहुत सारे गए ना, जैसे शंकराचार्य,
ऐसे हर धर्म में है, ख्वाजा, स्वामी नारायण जी, साईं बाबा, है ना। तो ये सबको क्या संत आत्माएं कहते हैं, ये भी बहुत है ना। फिर बहुत सारे ग्रेट महान आत्माएं भी है ना, महात्मा गांधी जी, ऐसे मदर टेरेसा, तो ये सब महान आत्माएं, ये भी बहुत है। पर कभी परमात्मा के लिए सुना है कि परम आत्मा ही होता है ना? मतलब वो परम है, सुप्रीम है, सबसे ऊंचा, राइट। इससे सिद्ध होता है ना कि परमात्मा सबसे ऊंचा है। फिर आप देखो, अ, हम जब भी भगवान को वैसे याद करते हैं मंदिर या कहीं पे, अलग बात है। पर जैसे ऐसे होता है ना, कभी आप ऐसे ही भगवान को याद करो, है ना। जब हम परेशान होते हैं तो हे भगवान कहाँ है, तो हमारी नजर कहाँ जाती है। आप ऐसे भगवान को याद करो, कहाँ, कोई पिक्चर नहीं है आपके पास भगवान का, तो हम कहाँ देखते हैं, ऊपर, राइट, है ना। कभी नीचे देख के बोलते हैं भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, ऐसे नहीं करते ना, ऊपर ही देखते हैं ना। और कई बार हम ये टर्म भी यूज करते हैं ना, ऊपर वाला जाने, ऐसे भी बोलते हैं ना, ऊपर वाला जाने। तो कौन ऊपर वाला, थोड़ी ना हमारे फ्लोर में के जो ऊपर रहते हैं वो जाने, है ना। कौन सा ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला यानी भगवान वो जो इस 5 तत्वों की दुनिया, ये जो 5 एलिमेंट्स है ना, ये 5 तत्वों की सृष्टि से परे छठा तत्व जिसको कहते हैं 6th एलिमेंट, वो ब्रह्मांड में रहने वाला, है ना, इसलिए ऊपर वाला, जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं, है ना। इस 5 तत्वों से परे, इस पिक्चर में भी देखिए, ये सृष्टि है जहाँ हम हैं, जहाँ हम अपना एक्ट कर रहे हैं, है ना। फिर उससे ऊपर छठा तत्व, जहाँ, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है, वहां वो रहता है, इसीलिए ऊपर वाला, है ना। वो इस सृष्टि में नहीं रहता, अगर इस सृष्टि में हो वो हर जगह, तो हर जगह शांति, खुशी, प्यार होना ही चाहिए, है ना। हमारे अंदर भी वो हो, तो हमारे अंदर भगवान है जिसको प्यार का सागर, शांति का सागर कहे, तो हमारे अंदर कितनी शांति और प्यार होना चाहिए था, है ना। क्योंकि उसकी तो कम नहीं होती ना, क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आता है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो वो सर्वोच्च है ना, क्योंकि बाकी सब चीज है, परमात्मा एक ही है, तो वो सर्वोच्च है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट है कि वो भगवान वो होगा जो जन्म मरण के चक्र में नहीं होगा, क्योंकि अगर वो जन्म लिया, वो मरा, तो उसने कर्म भी किया, उसका फल भी भोगा, तो वो भी सुख दुख के चक्र में आ गया, और जो खुद फंसा हुआ है सुख दुख जन्म मरण के चक्र में, वो हमको कैसे छुड़ाएगा, है ना। जो बॉडी और बॉडी, अगर वो भगवान जन्म लेता है तो उसके माँ बाप भी हुए, तो उनसे ऊंचा तो वो हो गए, है ना। फिर उसका कोई टीचर भी होगा, तो उससे ऊंचा तो वो हो गया। तो वो ये सब संबंधों से अलग होगा, वो सबका होगा, है ना। अगर भगवान जन्म लेता है तो उसके माँ बाप है, तो वो तो उसका हो गया ना, हमसे दूर हो गया फिर तो भगवान तो सबका है ना, और इक्वली सबका है, इसलिए वो बॉडी और बॉडी के संबंधों से के चक्र में नहीं आता, वो पाप और पुण्य के चक्र में नहीं आ सकता, वो दुख और सुख के चक्र में नहीं आ सकता, वो कर्म और फल के चक्र में नहीं आ सकता। तो वो वही हो सकता जो बिना बॉडी के हो, राइट। बॉडी वाला तो ये सब में आएगा, और जो आएगा उसकी एनर्जी डिप्लीट होगी ही होगी, राइट। तो कोई भी जो बॉडी फॉर्म में है ना, वो डिप्लीशन मोड में आएगा ही, इसलिए वो भगवान नहीं हो सकता। जो इससे बियॉन्ड है वही भगवान है ना। तो फिर उसका, है ना, क्या रूप हुआ, सर्वज्ञ ना, उसको सारा ज्ञान है, वही हमको सारा ज्ञान दे सकता है, राइट। और वो सर्व गुणों में अनंत होगा, उसके पास सब कुछ होगा, है ना। इसलिए कहते हैं ना भगवान प्यार का सागर है, सुख का सागर है, शांति, उसके अंदर ट्रेस मात्र भी गुस्सा नहीं हो सकता, है ना। उसके अंदर है ना, कुछ भी नहीं हो सकता, नेगेटिविटी, लोभ, क्रोध, डिजायर, कुछ भी नहीं, बियॉन्ड दिस सब। तो वो कैसा होगा, हम्म? ये है ना, वो हमको छुड़ाएगा ना सारे दुखों से, सारा ज्ञान वो हमको देगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम अपने आप से ये पूछ सकते हैं कि अगर हम, है ना, मंदिर में जाके प्रेयर करें, गुरुद्वारा में प्रेयर करें, मस्जिद में करें, चर्च में करें, तो प्रेयर सुनने वाला एक है या अलग अलग है ना। ये क्वेश्चन हम खुद से कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजों से ही तो हम, है ना, उससे एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गए। अब तो अब भगवान कैसा होगा, है ना, उसका क्या रूप होगा। तो देखो, ये बच्चा है,
तो इसका पेरेंट ऐसा होगा ना, बछड़ा अपने है ना, बछड़ा है तो उसका जो माँ गाय ही होगी, है ना। तो हम ऐसे हैं अगर, तो हमारा पिता भी ऐसा ही होता है ना, बॉडी ह्यूमन बीइंग है, तो बॉडी फादर भी हमारा कोई ह्यूमन बीइंग ही होगा, राइट है ना। तो वैसे ही हम आत्मा है, तो आत्मा का पिता कौन होगा? आत्मा का पिता कैसा होगा? परमात्मा जैसा। हाँ जी, परमात्मा जैसा। मेरे जैसा होगा ना। जैसे शरीर का पिता शरीर जैसा होता है, तो आत्मा का पिता भी आत्मा जैसा ही होगा ना। तो आत्मा का पिता परमात्मा कैसा होगा? वो भी एक लाइट होगा। बिल्कुल कैसा होगा? वो भी एक लाइट होगा, है ना। एक सेकेंड, एक सेकेंड होल्ड कीजिए थोड़ा सा। तो आत्मा का पिता वैसा ही ना, परमात्मा, तो वो भी क्या होगा? पॉइंट ऑफ लाइट, है ना। अब आत्मा 7 गुणों से बनी हुई है, तो परमात्मा कैसा होगा? जैसे बॉडी का फादर भी वो 5 तत्वों से ही बना हुआ है ना, तो परमात्मा भी कैसा होगा? बस वो क्या है, वो भी वही 7 गुणों से बना हुआ है, प्रेम, सुख, शांति, आनंद। बस वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, तो उसके ये गुण जो है ना वो इंटैक्ट रहते हैं। हम आते हैं तो हमारी एनर्जी पावर्स ये जो है डिप्लीट हो जाती है, और वो क्या है, वो हम भी 7 गुणों से बने हैं, वो भी 7 गुणों से बने हैं, बट उसकी अनलिमिटेड है क्योंकि वो सुप्रीम है ना। वो पेरेंट है ना हम सबको चार्ज करने वाला है, सबको। तो वो इसलिए कहते हैं ना, जैसे वो ओशन है लव का, ओशन है पीस का, मतलब प्यार का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है। वो 7 गुण जो है ना, ज्ञान का सागर है, शक्तियों का सागर है ना। तो अनलिमिटेड है, इतना है कि वो हर एक सोल को भरपूर करने के बाद भी वो फुल रहता है ना। तो वो है वो, ठीक है। तो अब जब हम ऐसे, अभी तक हमने भगवान को याद किया अलग अलग रूप में, और हमको अच्छा भी लगता था उसको याद करके। हम किसी भी रिलीजियस प्लेस में, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जाते, तो वहाँ याद करके हमको शांति भी, जाके थोड़ा शांति भी लगती, अच्छा भी लगता, क्योंकि वहाँ सब कुछ पॉजिटिव है। और हम अपने पेरेंट को याद करें, आत्मा परमात्मा को याद करें, कि उसको अच्छा लगेगा ही, भले वो कैसे भी याद करे। बट कनेक्शन हमारा उससे तब होगा, है ना, जैसे 2 तार को जोड़ना है। अब दोनों की अगर कोटिंग है ना, तो वो 2 तार से कनेक्ट करंट पास नहीं होगा। दोनों की जब हम कोटिंग को छिलते हैं ना, और तब जॉइंट करते हैं, तब करंट पास होता है। तो अभी तक क्या हो रहा था, हम भले सब भगवान को याद कर भी रहे थे ना, तो हम किस इसमें, इस कोटिंग के अंदर कवर थे, शरीर के अंदर। हम अपने आप को ये समझते थे, और उसको भी हम कहीं ना कहीं ऐसे ही याद कर रहे थे, किसी बॉडी फॉर्म में। इसीलिए वो करंट पास नहीं हुआ, इसलिए हमारी वो चार्जिंग नहीं हुई, भले हम उसको बहुत याद करते थे, है ना। तो अब क्या करना है, चार्ज होने के लिए हमको अपना जो सत्य रूप है, कि मैं आत्मा हूँ और वो परमात्मा है, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है ना, देखने में एक ही जैसे हैं, बस उसकी पावर्स इमेंस है ना। वो इतना भरपूर है कि वो मुझे फुल कर देगा लव, पीस, हैप्पीनेस से। तो उससे कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है, ये है मेडिटेशन। पहले अपने आप को समझना कि मैं आत्मा हूँ, और फिर उसको वैसे याद करना, ठीक है। तो अभी तक तो हमने समझ लिया कि है ना, कि वो पॉइंट ऑफ लाइट है ना, वो ब्रह्मांड में रहता है ना, जिसको हम परम धाम, शांति धाम कहते हैं, है ना। इस 5 तत्वों से परे की दुनिया, है ना, वहां रहता है। और ऑब्वियसली हमारा जो पिता का घर, वो हमारा घर है ना, हम भी वहीं रहते हैं। हम वहां से आते हैं सृष्टि चक्र में पार्ट बजाने, वो हम कल समझेंगे कैसे, ठीक है। तो वो वहां रहता है, वो निराकार है। निराकार मतलब पॉइंट ऑफ लाइट है, फॉर्म है, शरीरधारी नहीं है, हाँ, बॉडी वाला नहीं है।
इसलिए निराकार है। और वो 7 गुणों से बना हुआ है, प्रेम, सुख, शांति। और उसका कर्तव्य क्या है, भगवान क्या करता है, वो हमको इससे भर देता है, यही उसका काम है ना। वो प्यार का सागर, उसके अंदर एक ट्रेस मात्र भी क्रोध नहीं हो सकता। हम जो कई बार डरते हैं ना, भगवान गुस्सा हो गया, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो कर ही नहीं सकता गुस्सा। वो है ही प्यार का सागर। वो कितनी भी बड़ी गलती कर लो, हमको हमारे कर्म का फल मिलता है, बट भगवान कभी हमसे गुस्सा हो जाए ये हो नहीं सकता, है ना। और आप देखो, आज हम सोचो भगवान के बच्चे हैं, सोल इज, है ना, परम पिता परमात्मा कहते हैं उसको, है ना। और आज हमारा हाल देखो, क्यों? जस्ट बिकॉज कि हम उससे कनेक्टेड नहीं है। देखो, जैसे कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर है ना, उसका कोई बेटा होता है, वो कैसे रहता है? बहुत बड़ा मिनिस्टर, उसका बेटा कैसा रहेगा, कैसे रहता है? सोचो, एक बार हमने मूवीज में देखा है ना, कैसे रहते हैं? एकदम बड़ा, बहुत पावरफुल आदमी, उसका बेटा एकदम ठाट से रहते हैं ना, एकदम ठाट से, और डरते भी नहीं है। क्यों? उनको पता है, उनका, है ना, पापा बैठा है, सब संभाल लेगा, राइट, है ना। और हम कौन है? आत्मा। हमारा पिता कौन है? परमात्मा। उससे शक्तिशाली कोई है? पर हम कैसे रहते हैं? डरे से, सहमे हुए से। क्यों? है ना, क्योंकि हमारा कनेक्शन नहीं है। उससे कनेक्शन होगा तो हमको भी पता है वो सब संभाल लेगा, है ना। तो जितना हम उससे वो कनेक्शन को एक्सपीरियंस करेंगे ना, उतना हम भी वैसे ही रहेंगे जैसे एक मिनिस्टर का, पावरफुल आदमी का बेटा रहता है, वो सब संभाल लेगा, है ना। तो उस पावर को, है ना, उस रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करना है। अब आप सपोज करो, वही मिनिस्टर का बेटा जो बहुत ठाट से रहता है, सपोज उसकी याददाश्त चली गई और गुम गया कहीं पे, अब वो कैसे रहेगा? उसकी याददाश्त भी चली गई और गुम गया, अब उसका क्या हाल होगा? कहीं भटकेगा ना। अब तो वो ठाट बाट गई। वही हाल अभी हमारा है, हम भूल गए कि वो हमारा कौन है ना, और हम भटक गए। तो है तो हम इतने पावरफुल के बच्चे, बट हम भूल गए, हमारी याददाश्त चली गई कि हम कौन है और वो कौन है। ये दो ही कारण हुआ, इसीलिए हम भटक रहे, इसीलिए हम दुखी हैं। यही रीजन है, और कोई रीजन नहीं है। हमको लगता है ये कारण है, वो कारण है, कोई कारण नहीं है। यही कारण है कि हम अपनी अपनी आइडेंटिटी भूल गए कि हम कौन है, मेरे अंदर कितनी पावर है, और मेरा आत्मा का पिता कौन है ना। तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई, और ये सारी बातें, है ना। अब वही बेटा, मिनिस्टर का बेटा, जो सब पे हुक्म चलाता था, अब क्योंकि वो भूल गया और दूर हो गया, भटक गया, अब उस पे सब हुक्म चला रहे हैं। हमारे साथ भी ये हो रहा है, सब कोई हम पे हुक्म चलाते हैं, है ना। कोई भी आता है, हमको गुस्सा आ जाता है, कोई कुछ बोल गया हम दुखी हो जाते हैं, कोई कुछ कर गया हम रोने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को भूल गए, और हम कौन है और किसके हैं ये भूल गए। यही हमारा है। अब मेडिटेशन मतलब अपने आप को ये याद दिलाना है, वो याददाश्त को वापस याद दिलाना कि मैं कौन हूँ और मेरे साथ कौन है ना। तो फिर हम फिर से वैसे ही बन जाएंगे, वही पावर, है ना, वही पीस, वही हैप्पीनेस। और यही है मेडिटेशन, ठीक है। तो अब उसको जानने के लिए, किसी से भी रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए हमको क्या क्या जानना होता है ना। सपोज आपको और मेरे को फ्रेंडशिप करनी है, तो हम क्या करेंगे? एक दूसरे का नाम, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, है ना। धीरे धीरे हमारी बातचीत स्टार्ट होती है, पहले फोन में, कभी कभी होगी, फिर रोज होगी। ऐसे ही रिलेशनशिप बनता है ना। वैसे ही भगवान के साथ यही रिलेशनशिप बनाना है, यही मेडिटेशन है ना। पहचानना, मैं कौन, वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है ना। वो भरता है मुझे, चार्ज करता है ना, मेरा पिता है वो, उससे वो रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करना, दिस इज चार्जिंग। और ये मेरी पावर बढ़ती रहेगी, और यहाँ हर चीज को हम ऐसे ही ठीक कर लेंगे, हर बातों को, है ना? तो इसलिए हमने समझा कि वो कैसा है, वो पॉइंट ऑफ लाइट है, वो रहता कहाँ है, परम धाम, इस सृष्टि से परे। और उसका रूप भी हमने समझा, वो क्या करता है, हमको भरता है। उसका काम है, जो हम डिप्लीट हो गए उसको चार्ज कर देना। उसका काम है हमको प्यार करना, उसका काम नहीं है हमको गुस्सा करना, है ना। उसका काम ही है हमको शांति देना, ठीक है। ये उसका काम है, और वो करता है, बस हमको उससे कनेक्ट करना है।
और उसका नाम क्या है? अब वो है तो नाम भी तो होगा ना, जैसे हमारा नाम है तो उसका भी तो नाम होगा। हम आत्मा है, हम शरीर लेते हैं तो हमारा नाम शरीर पे पड़ता है, राइट? सबका अलग अलग है। बट परमात्मा जन्म मरण तो नहीं लेता, तो उसका नाम उसके कर्तव्य पे आधारित है, उसके रूप पे आधारित है। उसका नाम है शिव। अब शिव ना, हम किसी धर्म से कनेक्ट नहीं करें। शिव मतलब होता है पॉइंट ऑफ लाइट, और शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। मतलब वो सबका, भगवान सबका कल्याण ही करता है, वो कभी किसी का अकल्याण कर ही नहीं सकता, इसीलिए शिव है। और शिव का एक मतलब होता है बिंदु, तो वो बिंदु है, इसीलिए शिव, है ना? तो अब हमको पता चल गया ना कि वो कौन है, मेरा पिता शिव है। और क्योंकि वो मेरा पिता है, भले वो पॉइंट ऑफ लाइट है, बट हम प्यार से उसको अब कैसे बुलाएंगे? अपने फादर को, शिव इधर आओ, ऐसा? हमको तो उससे मेडिटेशन करना है ना, तो शिव बाबा हम कहते हैं, ठीक है? ये हम अपने हिसाब से कैसे भी बोल सकते हैं, हम शिव बाबा कहते हैं ना, ताकि वो रिलेशनशिप एक्सपीरियंस हो। तो बाबा मतलब कोई शरीर वाला बाबा नहीं, बाबा मतलब वो पॉइंट ऑफ लाइट, बट वो मेरा पिता है आत्मा का, वो मुझे भरपूर करता है ना? तो ये है एक्चुअली रियल कॉन्सेप्ट। रियल कॉन्सेप्ट क्या? रियलिटी, भगवान, है ना? हमने अभी, हमको लगता था ये ऐसे कर दो, ये व्रत रख लो, ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो तो भगवान, है ना? बट भगवान मतलब ही कि उसको कनेक्ट करना अपने आप को, कि वो मुझे भर रहा है, उसकी किरणें, उसकी लाइट मुझे भर रही है लव, पीस, हैप्पीनेस से। उसको अनुभव करना, यही है पूजा, यही है मेडिटेशन, ठीक है? अभी हम करते हैं थोड़ा सा, ये उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने आप को। हाँ, ये प्रैक्टिस से होगा। जैसे किसी की याददाश्त शरीर तो एक बार में नहीं आती है, उसको बार बार याद दिलाओ तो वो एक्सपीरियंस होने लग जाता है और चार्जिंग होने लग जाती है। तो अभी सभी हम एकदम कंफर्टेबल होके बैठे और अपने बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ छोड़ दें, हल्का छोड़ दें। फील करें कि मेरी पूरी बॉडी एकदम लाइट हो गई है, हल्की हो रही है। पूरी बॉडी के मसल्स एकदम रिलैक्स हो रहे हैं। और अब धीरे धीरे फोकस करें अपने आप में कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट, मस्तक के बीच में, सेंटर ऑफ द फोरहेड में छोटा सा सितारा चमक रहा हूँ। इस बॉडी के बीच में रहकर मैं आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली पावर हूँ। इसके अंदर रहते हुए भी मैं इस बॉडी से बिल्कुल डिटैच हूँ। पॉइंट ऑफ लाइट, आत्मा, आंखों से देख रहा हूँ, कानों से सुन रहा हूँ। एकदम सटल पॉइंट ऑफ लाइट, ये मैं हूँ। और मुझसे लाइट निकल रही है, मुझसे वाइब्रेशंस निकल रही है, मुझसे वाइब्रेशंस निकल रही है शांति की, पीस की, प्यार की। फील करें शांति को, प्यार को। मैं बनी हूँ प्यार से, शांति से। और मुझ आत्मा का पिता, परमात्मा, वो भी मेरी तरह पॉइंट ऑफ लाइट है।
विजुलाइज करें एक और पॉइंट ऑफ लाइट जिससे तेज किरणें निकल रही हैं, जैसे सूरज की किरणें होती है ना, ऐसे ही शिव बाबा से तेज लाइट निकल रही है। ये लाइट है प्यार की, शांति की, फील करें इस प्यार के सागर को। जैसे शांति की किरणें मुझ पर गिर रही हैं। और मैं भरपूर हो रहा हूँ शांति से, भगवान के प्यार से। धीरे धीरे मैं फुल हो रहा हूँ शांति से, प्यार से। मुझ आत्मा का पिता है भगवान, आज मुझे उसका परिचय मिला है। वो एक ही है जो मेरे सारे दुख दूर कर सकता है, जो शांति से, शक्ति से भरपूर कर रहा है। मैं आत्मा इतनी शक्तिशाली बन रही हूँ। इस दुनिया की हर बात, हर प्रॉब्लम्स, हर सिचुएशन अब मेरे आगे बहुत छोटी हो गई है। भगवान की सारी पावर्स मेरे अंदर समा रही है। उसका प्यार, उसकी शांति, उसकी खुशी मुझे हील कर रही है। मेरा सारा पेन, सारा दर्द, सारा दुख सब खत्म हो रहा है। आज से ये मेरा एक नया रिश्ता शुरुआत है भगवान के साथ। ओम शांति। ठीक है, तो अब हम इसको कल थोड़ा सा और समझेंगे। और कल हम कर्मा फिलॉसफी, है ना, कि भगवान का क्या रोल है और कैसे हमारे कर्म की वजह से हम सुख दुख एक्सपीरियंस करते हैं। कर्म एक्चुअली है क्या, क्योंकि अभी तक तो हम कर्म समझते थे जो हम बॉडी समझ के कर रहे थे। अब सोल के लिए क्या कर्म है ना, क्या हम दे रहे हैं, क्या हमको मिल रहा है, ये हम कल देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओम शांति। कल मिलते हैं।